हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 2022 और 23 का मॉडल पेपर जो कि हिंदी का है। आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि जो 2022 और 23 का मॉडल पेपर है ये, जिनमें से 17 अंक का पूर्णांक पूरा होगा और 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा, जिनमें से 15 मिनट पूरे विद्यार्थियों को या पढ़ने के लिए दिया जाता है। निर्देशांक कुछ होते हैं, कुछ उनको पढ़ने के लिए होता है। आप उनको पूरे से पढ़ लेंगे, जिसमें ओमार शीट भरने के तरीके होते हैं। और यह क्वेश्चन पेपर 2 खंडों में बटा होता है, जैसे कि खंड आ हो गया और एक खंड नीचे बा होता है, 2 खंडों में बटा होता है। तो देखिए, हम अपने बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो खंड आ होता है वो 20 MCQ आएगा, जो टोटल आपका 20 नंबर का रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, 4 विकल्प दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा शुक्ल युग, सी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, चिंतामणि किस विधि की रचना है? चिंतामणि किस विधि की रचना है? तो इसके भी 4 ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा ऑप्शन है कविता, सी है नाटक, डी है कहानी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है निबंध। चिंतामणि क्या है? निबंध है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए। और फिर चौथा क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समय विधि है। शुक्ल युग की समय विधि पूछा है, तो पहला ऑप्शन 1936 से 1943 तक है, 1938 तक है, 1900 से 1918 तक है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1919 से 1938 का। नीड का निर्माण फिर किस विधि की रचना है? जीवनी, आत्मकथा और शस्त्रार्था, भेंटवार्ता, रेखाचित्र। इनमें से कोई नहीं। आपको क्या पता है? आप क्या जानते हैं इसके बारे में? नीड का निर्माण फिर किस विधि की रचना है? तो पांचवा क्वेश्चन जो है, इसका राइट आंसर है आत्मकथा। छठा क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छायावादी युग की। अब हमारा क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, रामधारी सिंह दिनकर, हरीश अवध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। भारत भारती किसकी रचना है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, सियाराम शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी मैथिली शरणगुप्त जी जो है वो हमारे भारत भारती के रचनाकार हैं। आधुनिक काल कब से कब तक है, यानी जो समय चल रहा है वो कब से कब तक है? तो इसका जो राइट आंसर आपको दिखना चाहिए, दिख भी रहा है। 1843 से, सन 1843 से अब तक का समय जो है वो आधुनिक काल है। सॉरी, ये नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका आंसर। मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? तो पहला ऑप्शन आधुनिक काल, दूसरा ऑप्शन है आदिकाल, तीसरा ऑप्शन है भक्ति काल और चौथा जो ऑप्शन है वो रीतकाल। तो राइट आंसर होगा इसका डी, ऑप्शन नंबर डी, रीतकाल। मतीराम जी रीतकाल के कवि हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य माने हंसना, तो हस रस का हस होगा, हास्य होगा। करुण होता तो शोक हो जाता फ्रेंड्स। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप क्रोध प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है।
रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी मांग होगी, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका जो राइट आंसर क्या होगा मैं उसका वेट करूँगा। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो उपसर्ग होता है या क्या आप जानते हैं? उपसर्ग जो होता है वो आगे जोड़ा जाता है, किसी शब्द के आगे जोड़ा जाता है, ठीक है, आगे जोड़ते हैं। और जो प्रत्यय होता है फ्रेंड्स वो पीछे जोड़ते हैं। तो इसमें आगे क्या जोड़ा गया है? आ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आकर्षण। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2। पीताम्बर में कौन सा समास है? क्रमधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो इसमें है बहुव्रीहि समास। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम रूप माने होता है जो संस्कृत से लिया गया हो, वो है आंसू, अश्रु। यण संधि का सूत्र क्या है? इक्ड़ुयाची, ऑप्शन नंबर सी। फलश शब्द का एक वचन विभक्ति रूप है षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति दिव्यवचन और षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और चतुर्थ ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर है